बस ये कहना चाहूंगा। लेट्स मूव व्हिच हेल्प इन पॉडकास्टिंग। अगर आपके पास ये ट्रेड्स नहीं है ना, डरना मत, ये ट्रेड्स सिखाए जा सकते हैं, आपको बस बैठ के सुनना है। यू नीड टू बी ओपन माइंडेड, बट दिस ट्रेड्स हेल्प अ लॉट। ठीक है, पहली ट्रेड होती है थोड़ी सी एक्सट्रोवर्टेडनेस या कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। आप इंट्रोवर्टेड होकर भी अगर आपके पास कॉन्वर्सेशनल स्किल्स है तो यू कैन फ्लरिश विद इन दिस इंडस्ट्री। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपको बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों से सीखना, लोगों की राय जानना, खुद के थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करना, सोशल सिचुएशंस क्या आपको अच्छे लगते हैं, देन दिस वर्ल्ड इज गुड फॉर यू। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो बस ये जानो कि बहुत बड़े बड़े इंट्रोवर्टेड पॉडकास्टर्स भी है इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल लेक्स फ्रीडमैन, ग्रेट एग्जाम्पल, उनका थीमैटिक पॉडकास्ट है, उनकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस ओरिएंटेड पॉडकास्ट भी करते हैं। तो वो ना एक सब्जेक्ट में घुसते हैं, एंड दैट्स द सेकंड रिक्वायरमेंट, ट्रू लव फॉर वन सब्जेक्ट। जब मैंने पॉडकास्टिंग की शुरुआत की थी ना, मेरा सब्जेक्ट था पर्सनल इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह। जिसे अंकुर वारिको भाई वीडियोस बनाते हैं ना, उसी डोमेन में मुझे लगा था कि हाँ पॉडकास्टिंग भी हम कर सकते हैं इसी थीम के साथ। पर द एक्चुअल लव दैट आई हैड वाज फॉर कंटेंट। मुझे कंटेंट बहुत बढ़िया लगता है यार। फॉर एग्जांपल हमने गौर गोपाल दास सर के साथ एक बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल पॉडकास्ट किया था बहुत पहले। इट वाज अ फर्स्ट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। उसमें मैंने उनसे एक बिगिनर्स लेवल पे आकर भगवत गीता के बारे में पूछा। उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी थी भगवत गीता की। तो मैं मेरे कंटेंट के प्यार की वजह से मेरे एडिटर्स के पास गया, टू बी स्पेसिफिक अक्षर, जिन्होंने एडिटिंग कोर्स को हेड किया। उनके साथ मैं बैठा और उनसे मैंने पूछा कि यार ये देखो हमारे पास ना ये रॉ मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। तब ना रील्स का जमाना, शॉर्ट का जमाना नहीं था, तब यूट्यूब का जमाना ही तगड़ा चल रहा था। तो वी थॉट कि इस 10 मिनट के क्लिप को उठाकर हम एक बहुत तगड़ी एडिट बनाएंगे जस्ट फॉर द लव ऑफ इट, क्योंकि यार ये हमारा कंटेंट है। आपको कंटेंट से प्यार होना चाहिए, सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। और वो वीडियो हमारा बहुत बड़ा सुपर हिट वीडियो बन गया पियर बाइसेप्स पे। इट गॉट स्प्रेड ऑन व्हाट्सएप। यार इसको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली, उस एपिसोड को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली, और ऐसे हजार और कहानियां हैं। आज के जमाने में जब रील्स और शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, तो यार हमारे इतने सारे रील्स और शॉर्ट्स वायरल गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 10 लेयर्स डीप ना वी लव कंटेंट। बहुत मजा आता है इस जॉब में, और दैट्स द कोर रिक्वायरमेंट। आई फील कि आपको कंटेंट से प्यार होना चाहिए यार। पैसों की बात हमने करी है, पर एक्चुअली द कोर्स के लिए और कंटेंट। एक और चीज कहना चाहूंगा, नवल रविकांत कहते हैं कि इन द कमिंग डेकेड्स या तो आपको कोडिंग आनी चाहिए या तो आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज है जिनकी वजह से आप सोते वक्त भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अगर कोडिंग नहीं आती तो कंटेंट सीख लो। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि या तो लव कोडिंग या तो लव कंटेंट। इफ यू डोंट लव कंटेंट, बिगिन टू लव कंटेंट, क्योंकि कंटेंट भी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा करियर ग्रोथ मिलेगी, नॉट विल एक्सपैंड द करियर। नेक्स्ट काइंड ऑफ की रिक्वायरमेंट, लव फॉर पीपल। कुछ लोग चलाते हैं कुछ सक्सेसफुल सोलो पॉडकास्ट, पर सोलो पॉडकास्ट ना एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव्स कितने ही बड़े हो सकते हैं यार। जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने बैठते हो ना, तो हम बहुत न्यूआंस चीजें निकल के आती हैं, और वही चार्म ऑफ पॉडकास्ट होता है। मैंने अक्सर लोगों से पूछा कि यार आप ओटीटी शोज, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है ना जहां ऑनलाइन सीरीज निकल के आती है, शोज देखने के बजाय लोग पॉडकास्टिंग क्यों देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि यार वो खुद की लाइफ में ना थोड़े से अकेले फील करते हैं, एंड पॉडकास्टिंग हेल्प्स क्योर दी अकेलापन। बट आई ऑल्सो बिलीव कि कॉन्वर्सेशंस ना बहुत ऑर्गेनिक चीजें होती है, बहुत इंटेंस ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, और आप पॉडकास्टिंग के थ्रू किसी और का ह्यूमन एक्सपीरियंस अपना रहे हो। जब पॉडकास्ट में डिसएग्रीमेंट्स होती है ना, तो मजा आता है, क्योंकि उससे और डीप कंटेंट निकल के आता है। आई पर्सनली फील, जब मुझे लगा था 2021 में कि मेरे पॉडकास्टिंग स्किल्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, तब मैंने जो रोगन को सुनना स्टार्ट किया। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम जो रोगन कि यार वो कॉन्वर्सेशन को मूव फॉरवर्ड कैसे करते हैं। ये पता है कब की बात है? जब मैं एक नीश से निकल के जनरलाइज पॉडकास्टर बनना चाह रहा था, तब मैंने उनसे सीखा कि यार कॉन्वर्सेशन को मूव ऑन कैसे करते हैं, कॉन्वर्सेशन को शेपर्ड कैसे करते हैं। और इस टॉपिक को लेकर ना एक अलग ही एपिसोड बनेगा इस कोर्स में, बट इट्स वेरी की टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू हैव अ लव फॉर कॉन्वर्सेशन, you need to have a love for people.
सोलो पॉडकास्ट लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगे. You will have to do a chat show version of the podcast if you want to earn money. That's the better truth. And final requirement I'll say is या तो आपको ह्यूमर से प्यार होना चाहिए या लर्निंग से. यानी कि बहुत सारे दुनिया भर के कॉमेडिक पॉडकास्ट है जैसे बकचोदी होती है, उन लोगों को सिर्फ बकचोदी से प्यार है एंड दैट्स फाइन, क्योंकि बकचोदी भी इस दुनिया में वैल्यू ऐड करती है. जब आप लोगों को हंसाते हो ना, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो. और ह्यूमन बीइंग्स की एक रिक्वायरमेंट होती है टू बी एंटरटेन, टू बी टोल्ड स्टोरीज और टू लर्न. लर्निंग ओरिएंटेड पॉडकास्ट ना बहुत झट से ग्रो कर सकते हैं अगर आपने लर्निंग ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस अच्छे से किए, अगर आपने करेक्ट गेस्ट को लाया अपने पॉडकास्ट पर, और आप खुद भी बहुत सीखोगे. मतलब अक्सर ना मैंने मेरे खुद के पॉडकास्टिंग जर्नी में ये सोचा कि यार अभी चल बस हो गया, पॉडकास्टिंग बंद कर देते, बट आई कांट लीव इट, क्योंकि सबसे बड़ी एडिक्शन ना लर्निंग होती है. जितना ज्यादा मैं सीख रहा हूँ मेरे पॉडकास्ट के थ्रू, यार मेरी खुद की पर्सनालिटी तो डेफिनेटली बदल चुकी है, बट एक रियल लाइफ बदलाव जो आया है मेरी लाइफ में वो ये है कि जब मैं किसी भी रूम में चले जाता हूँ ना, वहां मैं किसी से भी बात कर पाता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में हो, हिस्ट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑकल्ट टॉपिक्स, तंत्रा, रिलीजन, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सीखा मैं पॉडकास्ट के थ्रू. और जो की चीजें होती है ना, जो लोगों को इम्प्रेस कर देती है, वो आपके दिमाग में, आपके दिल में रह जाती है एंड दैट कम्स आउट. आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होगी पॉडकास्टिंग की जर्नी की वजह से. एंड दैट्स इट फ्रॉम एपिसोड नंबर 1. ये बस एपिसोड 1 है, बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, डिटेल्ड लर्निंग होगी आपकी. ये हमने टच द सर्फेस भी नहीं किया, ये मैंने आपको बस बता दिया कि वो देखो वहां ना तालाब है, पैसों का तालाब, उस पैसों के तालाब के बारे में जानो. वो ही बस हुआ आज के एपिसोड में. उस तालाब में तैरना, उस तालाब से पानी उठाकर पीना, वो सब आप सीखोगे आने वाले एपिसोड्स में. तो मजे करो, बैठ के एंजॉय करो. अगर इस कोर्स के एंड तक आपको ये लगा कि हाँ यार मैं पॉडकास्टिंग शायद नहीं करूंगा, तो भी इस कोर्स से ना जो आप सीखोगे कंटेंट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, कॉन्वर्सेशन के बारे में एंड जनरली मॉडर्न डे स्किल्स के बारे में, इट विल ऑल बी वर्थ इट. क्योंकि ये एक इतना ज्यादा थिक कोर्स है. जितने भी कोर्सेज हम निकालते हैं ना बियर बाइसेप्स के हाउस पे, हमारी इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि यार अगर इस इंसान ने एडिटिंग नहीं करी इस एडिटिंग कोर्स के बाद, या पॉडकास्टिंग नहीं की इस पॉडकास्टिंग कोर्स के बाद, उन्हें इस पॉडकास्टिंग कोर्स के एंड तक या एडिटिंग कोर्स के एंड तक तगड़ा वैल्यू मिलना चाहिए. आपके कमेंट्स पढ़ेंगे हम. प्लीज कमेंट अंडरनीथ. आपके क्वेश्चंस क्या है पॉडकास्ट में लेकर, आपके सारे क्वेश्चंस